हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो सॉलिड स्टेट का टॉपिक है NaCl स्ट्रक्चर। ओके, इस टॉपिक में हम NaCl स्ट्रक्चर के बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे कि वो कहाँ पे ऑक्यूपाई करता है, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन्स, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, ये इनका रेशियो क्या होता है। ओके, साथ के साथ पैकिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, एसेक्टर्स। ये टॉपिक जो है वो एंट्रेंस के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस और काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स में। ओके, तो हम ये स्टार्ट करते हैं NaCl स्ट्रक्चर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए NaCl स्ट्रक्चर में जो Na पॉजिटिव आयन है, हमें पता है ना Na पॉजिटिव में ब्रेक होता है। जो Na पॉजिटिव आयन है वो होता है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे ऑक्यूपाई। ओके, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और जो क्लोरीन नेगेटिव होता है वो फॉर्म करता है क्या, FCC पे Cl नेगेटिव होता है एंड ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म करता है सोडियम पॉजिटिव आयन। ओके, तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। ये मैं यहाँ एक क्यूब बना रहा हूँ, सिंपल क्यूब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे टॉपिक के बाद। तो ये एक सिंपल क्यूब बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो क्लोरीन नेगेटिव, ये कॉर्नर्स वाले। FCC क्या होता है, कॉर्नर्स 4 5 6 7 8 एंड FCC में फेस में भी होता है, ये रहा 1 2 3 4 5, ये फ्रंट वाला फेस है। ओके, इनको मैं मीट कर दूँ, ये FCC होता है। और Na, ये देखो ये जो वाइट वाले जो हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लोरीन नेगेटिव, क्योंकि लिखा है क्लोरीन कहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है, FCC। और जो Na पॉजिटिव आयन है उसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दूँ यहाँ पर, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना रहा है। हमने वॉइड्स वाली वीडियो में भी पढ़ा था और आपको पता होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या बनता है। एक तो एज ऑफ क्यूब पे बनते हैं, ये जो रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये सभी एज ऑफ क्यूब पे। और यहाँ पे हमें भी पता है भी कि जो एज ऑफ क्यूब वाला जो एटम है वो 4 क्यूब में शेयर होते हैं। ओके, ये आपको पता होगा, और जिसको नहीं पता वो वॉइड्स वाली वीडियो देख सकते हैं। ओके, पीछे वाला ये फ्रंट, ये बैक साइड, और ये यहाँ पे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 12। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है बॉडी सेंटर पे, तो उसको मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे बॉडी सेंटर, ठीक है, रेड से ही करते हैं, तब सेम ही कर देता हूँ। ये रेड वाला बॉडी सेंटर है। तो यहाँ जो रेड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम प्लस आयंस को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको फिगर क्लियर होनी चाहिए कि Na प्लस कहाँ पे होता है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक बॉडी सेंटर पे होता है और एज ऑफ क्यूब में। Cl नेगेटिव FCC वाले कहाँ होता है, कॉर्नर्स के साथ साथ सभी फेसेस पर। ओके, तो पहले हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम में पूछा आता है बहुत बार कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस आयन इन NaCl स्ट्रक्चर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस आयन, Na प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ओके, अब देखो इसमें Na कौन सा है, Na प्लस, ये रेड वाला। अब इस रेड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, किसी एक का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये सेंटर वाला बॉडी सेंटर में जो रेड एटम है, इसके देखो इसके टच में कौन सा एटम होगा, एक ही है, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 एटम। ये सेकेंड एटम, दिस वन इज थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ हो गया। एक इसके देखो अबव वाला है, डैश डैश, और एक इसका होगा ये बिलो वाला। तो एक Na पॉजिटिव कितने Cl नेगेटिव से सराउंडेड है, यहाँ मैंने ब्लू से दिखा दिया है। 4 तो ये फेसेस वाले हो गए, एक अबव वाला और एक बिलो वाला। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाता है 6। कितना, 6। अगर मैं सेकंड बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन नेगेटिव आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन। अब देखो Cl नेगेटिव आयन, यहाँ पे Cl कौन सा था, ये वाइट वाला। इसका भी देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। इसको मैं येलो से दिखा रहा हूँ, ओके, येलो कलर से। अब देखो ये
ये एक फेज वाला ये मैं ले रहा हूँ, इसको थोड़ा डार्क सा कर दूँ बड़ा। कोऑर्डिनेशन निकाल रहे हैं, येलो से रिप्रेजेंट। इसके देखो पड़ोसी वाला कौन सा होगा, एक ये रहा कॉन्टैक्ट में जो Na+ है, एक ये रहा रेड वाला Na+ है। एक राइट में कितने हो गए 2, एक ये रहा 3 एंड 4। अब देखो एक ये नीचे वाला होगा 5, एक इसके ऊपर वाली क्यूब में भी होगा, ओके ऊपर वाली क्यूब में भी होगा, वो रेड से लिख दूँ। तो ये कितना हो गया 6। तो एक क्लोरीन नेगेटिव आयन कितने सोडियम प्लस से सराउंडेड है, 6। कितने से 6, ओके। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का भी 6 है और क्लोरीन नेगेटिव का 6। एग्जाम में पूछा आता है, इसी को बोलते हैं 6:6 टाइप स्ट्रक्चर, 6:6 टाइप। पूछा जाता है कि NaCl का कैसा रेशियो होता है, तो आप क्या लिखोगे 6:6। इसका मतलब है कि Na के सराउंडेड में 6 क्लोरीन नेगेटिव आयन और क्लोरीन के सराउंडेड में 6 Na पॉजिटिव आयंस, ओके। ये तो आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर हम बात कर रहे हैं Z की, एटम की, ओके। इसको इस फिगर के भी थ्रू समझ लेते हैं। देखो जिसको नहीं भी आया समझ, FCC क्या होता है, कॉर्नर्स वाला और फेसेस वाला, ओके। ये देखो जो सर्कल वाले यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे सर्कल वाले हैं, इसमें भी समझ लेते दोबारा। ये FCC मीन्स क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लोरीन नेगेटिव। और जो ये मैंने छोटा सा स्क्वायर में रिप्रेजेंट करा हुआ है, ये Na पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर क्लोरीन की बात करूँ तो देखो कितने से सराउंडेड है, यहाँ पे भी हम देखो दोबारा चेक कर सकते हैं। ये हो गया 1, कितने प्लस Na+ है 2, 3, 4, एक ये नीचे होगा Na पॉजिटिव और एक ऊपर आएगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आएगा एक Na पॉजिटिव। तो ये 6 से हो गया। अगर मैं बात करूँ किसकी, Na पॉजिटिव की, वो तो यहाँ पे दिख ही रहा है, इसको रब कर दूँ, ओके, इसको रब कर देता हूँ। अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे दिख ही रहा है, देखो ये एक ये रहा 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो Na पॉजिटिव कितने क्लोरीन नेगेटिव आयन से सराउंडेड है, 6, ओके। चाहे आप इसे इस फिगर से समझो या इससे, बात एक ही है। अगर मैं यहाँ पे एटम्स की बात करूँ तो अब निकालते हैं एटम। तो नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन कितने होंगे Na पॉजिटिव। अब हमें पता है Na पॉजिटिव ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, और हमें पता है क्या है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। पहले इसको यहाँ पे ये रब हो गया है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो प्रेजेंट होता है किसमें, बॉडी सेंटर पे, याद होगा। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बॉडी सेंटर पे होता है। जिसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नहीं पता वो तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ से प्रेजेंट होते हैं, ये एज ऑफ क्यूब पे। टोटल एज ऑफ क्यूब कितनी होती है 12, और हर एज ऑफ क्यूब वाला ये वाला आइटम कितने क्यूब में शेयर होता है, 4 में। देखो एक साइड वाले में होगा और 2 ऊपर, 2 नीचे तो 2 ऊपर हो गया, तो मतलब 4 में डिवाइड हो रहा है। तो 1/4 वही वाइट से लिखते हैं, 1/4 इंटू में 12 एजेस होती हैं, तो 1 + 3, तो ये आ गया है 4। तो नंबर ऑफ Na+ आयन कितना है 4। अगर बात करें हम किसकी, नंबर ऑफ क्लोरीन नेगेटिव आयन, बिल्कुल ईजी है। FCC बना रहा है, कॉमन सी बात है, और हमें पता भी है FCC में कितने होते हैं 4, ओके। तो द टोटल कंपाउंड, अगर मैं यहाँ पे टोटल कंपाउंड की बात करूँ, टोटल कंपाउंड PO, ओके, जो कि होगा NaCl है। Na कितने 4 है और Cl नेगेटिव भी कितना है 4, तो ये हो गया Na4। इट मीन्स इसका मतलब है Z इसका कितना हुआ 4, इसका ये मतलब होता है Z4। और इसी को बोलते हैं क्या, फॉर्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड के लिए, ओके। इसी को बोला जाता है कि फॉर्मूला यूनिट। इसका फॉर्मूला यूनिट आया है 4। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कई बार JEE में भी पूछेगा कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, तो कितना होता है NaCl का फॉर्मूला यूनिट 4, ओके। तो फॉर्मूला यूनिट होता है 4। इसका देखो मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मिनट। नंबर ऑफ यूनिट सेल कंटेन
यूनिट सेल कंटेन, जैसे या सिंपल लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, 1 मिनट इसको रब कर दूँ, इसको लिख सकते हैं यूनिट सेल कंटेन नंबर ऑफ NaCl यूनिट, मतलब एक यूनिट सेल में कितने NaCl यूनिट होती है, तो वो कितनी होती हैं टोटल 4। ओके, टोटल कितनी होती है 4। अब इसके बाद आता है इसका रेडियस रिलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अगला टॉपिक इसी में देखो, पहला तो था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो 6:6, एटम्स की बात करें तो दोनों 4 आ रहे हैं, जिसमें फॉर्मूला यूनिट आया है हमारे पास 4। अब आता है रिलेशन ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है, रिलेशन ऑफ रेडियस। इसका रिलेशन पढ़ने से पहले फिगर देख लो। अगर मैं अलोंग देखो किसी भी एज की बात करूँ, ये एक एज है, दिख रहा होगा, ये एज है। ओके, इस एज में हमें दिख रहे तो ये 2 तो क्या है हमारे पास एनायन, और एक सेंटर में क्या है कैटायन। ओके, 2 क्या है एनायन, एक सेंटर में क्या है कैटायन। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कैटायन एंड एनायन present along the edge of cube, फिगर में देखो कॉर्नर्स वाले क्या आते हैं एनायन है, ये देखो, एक ये रहा और एक ये रहा। ओके, तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो एक तो था एनायन, बीच में था एक कैटायन, वही रेड से कर देता हूँ इसको, और फिर क्या था एनायन। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये सेंटर से लेकर सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारा ए था, फिगर में दिख रहा होगा, ये हमारा क्या था ए। ओके, कॉर्नर पे क्या आते हैं एनायन और सेंटर में कैटायन। ये हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ एनायन यहाँ पे Cl नेगेटिव, रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव। यहाँ 2 रेडियस। ओके, वो आगे सॉल्व करेंगे अभी। अब इनका रिलेशन निकालना है। पहली बात, यहाँ पे एनायन का साइज़ क्यों बड़ा होता है, हमने पढ़ा था कि साइज ऑफ एनायन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द कोरस्पोंडेंस एटम। क्लास 11 में पढ़ के हुआ एनायन का अपने ओरिजिनल एटम से बड़ा होता है और कैटायन का छोटा साइज़। ओके, अगर यहाँ मैं ए की बात करूँ, ए इजकल टू क्या होगा, दिख रहा है 2 इंटू में रेडियस ऑफ एनायन जो कि क्लोरीन नेगेटिव है, दिख रहा है, प्लस 2 इंटू में रेडियस ऑफ कैटायन। ओके, वो यहाँ फिगर में दिख रहा है, ये रहा एक ये रहा और एक रेडियस कैटायन की ये रही। अगर यहाँ पे निकालो तो ए इजकल टू 2 कॉमन आ जाए तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन। ओके, तो ये रिलेशन होता है इसका रेडियस का। एग्ज़ाम में आपको रेडियस यहाँ पे कैटायन था, बोला कैटायन है, लिख दिया एनायन, ठीक है, Na पॉजिटिव। एग्ज़ाम में आपको रेडियस दे रखी होती है या ए दे रखा होगा, आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। ओके, तो ये रिलेशन यूज़ होगा, हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, वहाँ पे बताएंगे किस टाइप से यूज़ होता है। ओके, तो ये था हमारा रिलेशन ऑफ रेडियस। इसके बाद आता है इनकी पैकिंग एफिशिएंसी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूँ, ओके, पैकिंग एफिशिएंसी की बात, तो क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी, हमने पीछे भी पढ़ रखा है। पैकिंग एफिशिएंसी होता है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये होता है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू में Z। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्यूपाइड वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम में यहाँ पे कैटायन भी है और एनायन भी है, तो हम इसका सेपरेट करेंगे। देखो Z कैटायन को चलो Na पॉजिटिव लिख लेता हूँ, Na पॉजिटिव कैटायन की बात हो रही है, इनटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ कैटायन का क्यूब, यही होता है ना 4/3 पाई r क्यूब।
तो रेडियस है कैटायन है, इसलिए मैंने एन पॉजिटिव लिख दिया, या कैटायन लिख लो, मर्जी आपकी है। प्लस में सेम एज इट इज़ जेड, ये हो जाएगा एनायन जो कि क्लोरीन नेगेटिव है, इनटू 4/3 पाई आर रेडियस ऑफ एनायन का क्यूब। ओके, ये कैटायन के लिए था, वो एनायन, अपोन में टोटल वॉल्यूम ए क्यूब। तो ये होता है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का रिलेशन यहाँ पे। ओके, तो ये आया हमारे पास, क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी का रिलेशन। ये था हमारा NaCl का स्ट्रक्चर। दोबारा स्टार्टिंग से बता देते हैं। यहाँ पर NaCl, Na पॉजिटिव जो होता है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, FCC की बात करें तो, सॉरी क्लोरीन की बात करें तो FCC पे लाई करता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है हमने, Na पॉजिटिव का 6 है, Cl नेगेटिव का भी 6, इसी को बोलते हैं 6:6 टाइप स्ट्रक्चर। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ Na प्लस निकालेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 ही होते हैं, और हमने कैलकुलेट भी कर लिया, एक बॉडी सेंटर वाला और 12 जो होते हैं एज पे होते हैं, और हर एज वाला 4 क्यूब में शेयर होता है, तो वो भी 4 आ गया। तो यहाँ पे टोटल कंपाउंड NaCl 4 हो गया, जिसका मतलब होता है Z=4, जो कि इसका फॉर्मूला यूनिट होता है 4। इसका मतलब है कि यूनिट सेल कंटेन नंबर ऑफ NaCl यूनिट। ओके, मतलब एक यूनिट सेल में कितने NaCl यूनिट थी, तो कितनी आई थी, वो 4 आई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे निकाला रिलेशन ऑफ रेडियस, ये फिगर के थ्रू हमने रिलेशन निकाला। तो A=2 रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन आया, एंड फाइनल हमने निकाला था पैकिंग एफिशिएंसी, जो कि ये रिलेशन आया हमारे सामने। अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, ये तो हमने समझ लिया। इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे मेन वो हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक मिनट, अगला पेज। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी क्लोराइड आयंस अराउंड सोडियम आयन इन NaCl स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कितने क्लोराइड आयंस होते हैं अराउंड सोडियम आयन। अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता हो, देखो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, सोडियम के सराउंडेड क्लोरीन कितने थे, 6 थे, और क्लोरीन के सराउंडेड सोडियम भी 6 आए थे, यहाँ पे देखा होगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मैनी क्लोराइड्स आयन अराउंड सोडियम आयन, तो कितना आ रहा है आंसर, 6। ओके, अगर आपको ये स्ट्रक्चर आते तो इसके क्वेश्चन डायरेक्ट ही कर दोगे देखते ही। तो इसका ऑप्शन क्या आता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके, तो देख लो यहाँ पे हमने करा भी था। क्लोराइड आयन की बात करें तो ये दिख रहा है येलो वाला पोर्शन, जो ये येलो में लिखा हुआ है। ओके, ये येलो वाला दिख रहा है, बीच में क्या है, क्लोराइड आयन है, इसके सराउंडेड कितने सोडियम आयन है, 6 से, ये रहा 1 2 3 4 5 एंड ये नीचे वाला 6। ओके, क्वेश्चन इसके काफ़ी इजी होता है अगर आपको टॉपिक पता हो तो। तो आंसर हमारा क्या है, आंसर डी 6। सिंपल सा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा था। अगला क्वेश्चन सेकंड, देखो यहाँ पे पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl क्रिस्टल विल बी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl क्रिस्टल विल बी। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो अभी हमने करा था, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है Na और Cl नेगेटिव आयन का, तो दोनों का ही 6 आ रहा था। ओके, इसको हम क्या बोलते थे, 6:6 टाइप स्ट्रक्चर। ओके, 6:6 टाइप स्ट्रक्चर, जो कि हमने पीछे फिगर में समझा था। अभी तो यहाँ पे फिगर में समझा हुआ है, ये रहा 6:6 टाइप स्ट्रक्चर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही कितना होता है यहाँ पे, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं इसके, अगर आपको स्ट्रक्चर्स आते हो तो। इसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो CsCl2 वाले स्ट्रक्चर पे भी पढ़ेंगे। ओके, बाकी देखेंगे और कौन कौन सी वीडियो आगे आती हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। इन द यूनिट सेल ऑफ NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ पे जो आंसर है मोर देन वन, आंसर मोर देन 1 हो सकते हैं। स्टेटमेंट सही से पढ़ना। पहली स्टेटमेंट है सोडियम आयंस हैव 6 क्लोराइड आयंस इन इट्स नियरेस्ट नेबरहुड। ओके, मतलब सोडियम आयन के पड़ोस में क्लोरीन कितने होते हैं, 6 होते हैं, हमें पता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास,
करेक्ट है। हमें पता है ना ईच सोडियम आयन सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन नेगेटिव आयंस, ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है क्लोरीन नेगेटिव आयन हैव 6 Na पॉजिटिव आयन इन इट्स नियरेस्ट नेबरहुड, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमने पढ़ा था कि ईच क्लोरीन नेगेटिव आयंस के सराउंडेड भी 6 सोडियम पॉजिटिव आयन होते हैं, तभी तो 6:6 स्ट्रक्चर आया था। ओके, 6:6 टाइप स्ट्रक्चर। तो बी स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है, ए और बी करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड, सेकंड नियरेस्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन, सेकंड नियरेस्ट नेबर ऑफ सोडियम आयन हैव 12 Na पॉजिटिव आयन। इसका मतलब क्या है सेकंड नियरेस्ट? देखो फिगर में देखते हैं सेकंड नियरेस्ट का मतलब क्या है। सोडियम, ये सेंटर वाला सोडियम ले लो, ये रहा सेंटर वाला, इसको थोड़ा और बड़ा कर दो। ओके, इसके फर्स्ट नियरेस्ट तो कौन था? 6 क्लोरीन नेगेटिव आयन थे फर्स्ट नियरेस्ट। सेकंड नियरेस्ट मतलब अब इनको छोड़ के सेकंड नियरेस्ट कौन हो गया? वही सोडियम आयन की बात कर रहा था। इसके सेकंड नियरेस्ट सोडियम आयन कितने हैं देख लो, ये सारे जितने दिख रहे हैं ऊपर को छोड़ के, ये ऊपर वाला छोड़ के, इसके सराउंडेड में तो सेकंड नियरेस्ट, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड नियरेस्ट सोडियम आयन कितने हैं इस सेंटर वाले के। तो यहाँ पे देख ले, देखो कितने हुए, ये एजिस वाले हो गए तो 12, तो कितने हो गए एजिस वाले? ये सारे एज वाले हैं। एक ये रहा, देखो ये रहा, ये सारे दूसरे कलर से कर दूँ, यहाँ पे ये कलर दिख नहीं रहा है, ब्लू नहीं सॉरी ब्लैक से। एक ये रहा, 2 सारे एज वाले, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सेकंड नियरेस्ट बोला था, सेकंड नियरेस्ट वो भी सोडियम, तो कितने हुए वो? अगर मैं एक सेंटर वाला देख लूँ तो उसके सेकंड नियरेस्ट सोडियम आयन कितने हुए? यहाँ पे बोला था सेकंड नियरेस्ट सोडियम आयन, तो वहाँ पे 12 आ रहे हैं, और यहाँ पे कितना बोला था? 12 Na प्लस आयन से सराउंडेड होता है, करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे सी स्टेटमेंट भी, जो सी स्टेटमेंट है ओके, वो भी करेक्ट है। एंड डी स्टेटमेंट जो आती है वो बोल रहा है कि NaCl हैज़ 68% ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस। ये इनकरेक्ट है, हमें पता है NaCl जो वो FCC स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इसकी परसेंटेज होती है 74, 68 तो BCC की होती है, तो मतलब डी ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। तो हमारे पास आंसर कौन से हुए? A, B एंड C। ओके, A, B और C काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये देखो सी वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा था कि सेकंड नियरेस्ट बोल लेते हैं नेबर ऑफ सोडियम आयन आर 12 सोडियम आयन्स। ये हमने देख लिया कि एक सेंटर वाला जो था सोडियम, उसके सराउंडेड सोडियम कितने थे? सारे उसके एज वाले, ओके, सारे उसके एज वाले। और टोटल कितनी एजेस होती है? और हर एज पे एक एटम, एक अन्य प्लस एटम था, तो टोटल एज थी एजेस यहाँ पे 12 थी, और हर एज पे सोडियम पॉजिटिव आयन्स था। तो वहाँ पे कितना हो गया था? 12 आंसर आ गया था, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें बोला है एज लेंथ ऑफ NaCl यूनिट सेल इज़ 562 पिकोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन सोडियम प्लस एंड क्लोरीन नेगेटिव आयंस विल बी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये 281 है, 281, 181, 285 एंड 185 पिकोमीटर। हमें एज लेंथ दे रखा है NaCl का, क्या दे रखा है? एज लेंथ ए दे रखा है हमें 562 पिकोमीटर, 562 पिकोमीटर। बोला है द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आयंस। याद होगा हमें रिलेशन निकाला था हमने, A इजकल टू होता है 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच का, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू A/2। ए हमारे पास कितना है? 562, ए कितना है? 562/2। ये हमारा है डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। देखो कॉमन सी आते हो, रेडियस निकालने 2 एटम के बीच का। देखो ये एटम से पीछे हमने पढ़ा था, ओके। तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम किसके बीच का? रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन का।
रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन का डिस्टेंस, तो वही यही होगा। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ इस चीज़ को, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमने पीछे रिलेशन निकाल रहा है, ए इजकल A/2 हो जाएगा रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन। याद होगा, देखो ये हमने पीछे करा था, याद दिला देते हैं यहाँ पर। ये रहा देखो, ये A=2 रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन था। 2 डिवाइडेड कर दूँ तो रेडियस ऑफ एनायन और रेडियस ऑफ कैटायन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A/2। ए की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, ए की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, कितनी है 562। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 281 पिकोमीटर। ये ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर है ए। तो हम हमारा आंसर ए जो है वो आंसर है। तो ये हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सॉलिड स्टेट की। ओके, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।